हेलो बच्चों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ आरके सिंह। तो बेटा, इसके पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का जो टॉपिक है बेटा, वो है दर्पण, यानी दर्पण। तो ये भी समझने की जरूरत है कि दर्पण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वास्तव में अगर बात किया जाए तो प्रकाश के परावर्तन की घटना को अच्छे तरीके से समझने के लिए ही दर्पण की आवश्यकता पड़ी, जिससे जब भी प्रकाश किरणें दर्पण से टकराएंगी तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। यही फेनोमेना यानी यही परिघटना ही प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानी जाती है। तो बेटा, आज हम बात करेंगे दर्पण। दर्पण जिसकी इंग्लिश होती है मिरर। तो दर्पण क्या होता है? वास्तव में दर्पण समान अपारदर्शी माध्यम कांच का बना होता है, जो दो पृष्ठों से या दो सरफेसों से बना होता है, जिसका एक सरफेस यानी एक पृष्ठ पर पॉलिश किया होता है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल होता है। अगर हम बात करें बेटा, तो ये अगर एक होमोजीनियस मीडियम कांच का अगर पदार्थिक मटेरियल है तो इसके एक पृष्ठ पर कलई की जाती है, जिसको हम कहते हैं यानी कलई, या यूं कहो कि पॉलिशदार तल। पॉलिशदार तल तथा जिसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल होता है, जिस पे प्रकाश किरणें गिरने के उपरांत उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो बेटा, दर्पण समझ में आया होगा। यानी कैसे डिफाइन करोगे कि दर्पण समान अपारदर्शी माध्यम कांच का बना होता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई तथा दूसरा परावर्तक तल होता है, यानी दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। अगर अब बात करें कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तव में दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। और नंबर दो, समतल दर्पण। समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। तो बेटा, बात करें गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण वास्तव में किसी खोखले कांच का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई तथा दूसरा परावर्तक तल होता है। इस आधार पर अगर बात करें तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और दूसरा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये दोनों ही गोलीय दर्पण की पार्ट हैं। अब बात करें अगर कि अवतल दर्पण क्या होता है, यानी उत्तल दर्पण क्या होता है, तो बेटा ध्यान से देखिए आप लोग। यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, यानी जिसका परावर्तक तल दबा हो। जिसका परावर्तक तल दबा हो, वो अवतल दर्पण कहलाता है। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हो,
जिसका परावर्तक तल उभरा हो। फिगर जो है बेटा ये M1 M2, इसका परावर्तक तल यानी ये दबा हुआ है, इसीलिए इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, और इसका परावर्तक तल उभरा हुआ है, इसीलिए इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इस आधार पे अगर बात किया जाए तो अवतल दर्पण का एक दूसरे नाम से यानी अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। यानी यूं कहो कि अवतल दर्पण कन्वर्जेंट मिरर, उत्तल दर्पण डाइवर्जेंट मिरर कहलाता है। तो अब बात करेंगे बेटा कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण यानी ऐसा दर्पण जिसके एक पृष्ठ पर कलई हो तथा दूसरा पृष्ठ यानी परावर्तक तल समतल हो। दूसरा पृष्ठ यानी परावर्तक तल समतल हो तो ऐसा दर्पण आपका समतल दर्पण कहलाता है। तो बेटा आज हमने बात किया दर्पण क्या है, यानी दर्पण कितने प्रकार के हैं। तो दर्पण दो प्रकार के हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। फिर बात करें कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तव में गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करें कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हो यानी अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक तल उभरा हो वो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है।